हेलो स्टूडेंट, आज मैं पढ़ाऊंगा कक्षा 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 के प्रश्नावली 10.3 का इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय के बारे में बताऊंगा। उसके आधार पर आप लोग 10.3 के जो क्वेश्चन हो गए समझने में आसानी होगी। तो चलिए चलते हैं। सदिश बीजगणित प्रश्नावली 10.3 परिचय इंट्रोडक्शन। सबसे पहले है दो सदिशों का अदिश गुणनफल। दो सदिशों का अदिश गुणनफल, इसका मतलब क्या है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो सदिशों को हम अदिश गुणनफल करेंगे या डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे, तो उसकी वैल्यू जो होगी क्या होगी? अदिश होगी। क्या होगी? अदिश होगी। मान लीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो अदिश राशियां हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश राशियां हैं। तो इसका अदिश गुणनफल जो होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, मतलब इसके द्वारा निरूपित किया जाता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मान लीजिए वेक्टर जो है ए और बी है और थीटा एंगल पर क्या है? झुके हुए हैं। जो थीटा है इसका वैल्यू जो है 0 डिग्री से बड़ा है चाहे बराबर है, या 180 डिग्री से छोटा है या उसके बराबर है। तब क्या होगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होगा परिमाण ऑफ वेक्टर ए गुणा परिमाण ऑफ वेक्टर बी cos थीटा। अब इस सूत्र से, ये जो सूत्र है, इससे आप यदि आपको परिमाण दिया हो, दोनों वेक्टरों का थीटा दिया हो, तो आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल सकते हैं। तो इस सूत्र से क्या क्या रिजल्ट आते हैं, क्या क्या प्रेक्षण आते हैं, उसको समझना है। देखिए, पहला प्रेक्षण क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी एक अदिश राशि होगी। मीन्स इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, विस्तृत परिमाण होगा, इसमें दिशा नहीं होगी। मीन्स एक क्वांटिटी आएगी, एक क्वांटिटी आएगी। दूसरा है ए थीटा बराबर 0। ए थीटा का मान 0 रख दें इस फार्मूले में, तो कॉस का मान क्या होता है? 1। तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा? ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर परिमाण ऑफ वेक्टर ए इंटू परिमाण ऑफ वेक्टर बी। ये दूसरा प्रेक्षण है। अब तीसरा देखिए प्रेक्षण, यदि थीटा बराबर 180 अंश, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान क्या होगा? निगेटिव वैल्यू आएगी। वेक्टर ए का परिमाण इंटू वेक्टर बी का परिमाण के निगेटिव वैल्यू आएगी। यानी कि 0 रखने पर जो वैल्यू आएगी उसका निगेटिव हो जाएगा। जब थीटा रहेंगे 180 डिग्री। चौथा है, यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 आता है, तब दो केस बनेंगे। या तो वेक्टर ए 0 है, 0 वेक्टर है, या वेक्टर बी 0 वेक्टर है। या तो वेक्टर ए 0 वेक्टर है या वेक्टर बी 0 वेक्टर है। या दूसरा क्या होगा? या तो वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है? लंबवत है। क्या है? लंबवत है। लंबवत है। 90 कर दे तो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ वैल्यू का लेगी 0, करेगी 0। तो क्या होगा? लंबवत हो। तभी क्या होगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना आएगा? 0। तो दो केस बनते हैं, या तो ये 0 है, वेक्टर 0 सही से, या ये 0 वेक्टर है, या वेक्टर ए और वेक्टर बी के आपस में लंबवत है।
और पांचवा परीक्षण आता है, आपका रिजल्ट आता है क्या कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए यदि किसी सदिश का खुद से स्वयं से डॉट की प्रोडक्ट निकाला जाए तो क्या होगा, खुद से खुद क्या होगा, मान लीजिए कोई वेक्टर है, इसी से निकालना क्या होगा, थीटा का जाएगा 0 डिग्री, क्या जाएगा 0 डिग्री। तो क्या होगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए पर क्या होगा, परिमाण वेक्टर ए इंटू परिमाण वेक्टर ए बराबर परिमाण वेक्टर ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और देखते हैं छठा, देखते हैं रिजल्ट क्या दिखाता है उससे। दो सुमेर सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण cos थीटा, यानी थीटा निकालना हो तो आपको इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। cos थीटा क्या होता है, जो पीछे का सूत्र था क्या था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर परिमाण वेक्टर ए इंटू परिमाण वेक्टर बी cos थीटा। तो cos थीटा क्या होगा, ये बटा मिल जाएगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे में वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर बी का परिमाण इंटू वेक्टर बी का परिमाण, या थीटा वाला क्या होगा, तो cos इनवर्स ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे में वेक्टर ए का परिमाण इंटू वेक्टर बी का परिमाण, यही सूत्र है। थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। और आई जे के में संबंध, आई जे के क्या है, ये मात्रक सदिश है, x अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश और z अक्ष के अनुदिश। तो इसमें जो संबंध होता है आई डॉट आई बराबर जे डॉट डे, सॉरी आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप बराबर 1, और आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप बराबर 0। ये 0 होता है और सेम क्या होगा, उसको वैल्यू आ गई 1। क्यों वैल्यू 1 होगी, सेम होने पर थीटा का जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, इसमें थीटा का जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या गए लंबवत होते हैं। देखिए ये x है, ये y है, ये z है, ये आई कैप है, ये 90 डिग्री हो गया, ये जे कैप है, ये 90 डिग्री हो गया, ये के कैप है, ये 90 डिग्री हो गया। आई जे क्या होगा, ऐसे लेंगे दिशा कैसे लेंगे, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। आई कैप डॉट जे कैप 90 डिग्री होगा तो 0 हो जाएगा। उसी प्रकार जे कैप डॉट के कैप बराबर के कैप डॉट आई कैप बराबर 0। तो ये आप क्या होना चाहिए, ताकि इस प्रश्न को हल करने में आसानी भी हो। ये देखिए अब देखिए आई कैप डॉट आई कैप बराबर क्या होगा, परिमाण वेक्टर आई कैप परिमाण वेक्टर परिमाण आई कैप। तो ये क्या मात्र सही से इसकी वैल्यू क्या आती है 1, क्या आती है 1 इंटू का 1। तो आई कैप डॉट आई कैप तो मान का होगा 1। उसी प्रकार जे कैप डॉट जे कैप का वैल्यू का होगा 1, कब, जब डॉट प्रोडक्ट होगा तब, और के कैप डॉट के कैप का मान क्या होगा 1। अथवा देखिए अदिश गुणनफल क्रम विनिमय होता है, क्रम विनिमय आपस में बढ़ सकते हैं, जैसे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, इसका वैल्यू और वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो क्रम बदल दिया, क्रम विनिमय कर दिया, आपस में बदल दिया, इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया। तो ये लागू होता है डॉट प्लॉट में, क्रम विनिमय में लागू होता है।
अब देखिए अदिश गुणनफल के दो गुण हैं। पहला गुण है अदिश गुणनफल की योगफल पर वितरण नियम लागू होता है। वितरण नियम लागू होता है। जैसे तीन वेक्टर हैं तो वेक्टर ए डॉट ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। एक वितरण नियम होता है। वितरण नियम में तीन वेक्टर होना चाहिए। दूसरा इसका गुण है वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश हैं और लैम्डा क्या है, अदिश है। तो लैम्डा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होगा लैम्डा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ब्रैकेट में लैम्डा लैम्डा ब्रैकेट में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी या वेक्टर ए डॉट ब्रैकेट में लैम्डा वेक्टर बी। ये इसके दो गुण हैं। और देखते हैं सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप। प्रक्षेप मीन्स परछाई। प्रक्षेप मीन्स परछाई। परछाई निकालना है। तो सपोज वेक्टर ए है, वेक्टर ए पर वेक्टर बी ये दिया है, इसके बीच थीटा एंगल है। तो वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप क्या होगा, ये सूत्र है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे में वेक्टर बी का परिमाण। जिसके ऊपर प्रक्षेप पूछे वो क्या होगा, उसका परिमाण नीचे आएगा, उससे डिवाइड कर देंगे। इसको प्रक्षेप बोलते हैं, परछाई है, यही प्रक्षेप है, ये वेक्टर बी है। चौथा देखिए तीन बिंदु ए बी सी संरेख होंगे जब ये तीन बिंदु दिए हुए हैं जिसके इसी से दिए हुए हैं ए बी और सी। ये तीनों बिंदु संरेख कब होंगे, जब ए बी का परिमाण, ए बी कैसे निकालेंगे, तो B1 माइनस A1 आई कैप, उसी प्रकार B2 माइनस A2 इंटू जे कैप प्लस B3 माइनस A3 के कैप। इसमें से इसको घटा करके संगत अवयवों को संगत घटा करके वेक्टर ए बी निकाल लेंगे। उसी प्रकार बी सी और उसी प्रकार ए सी निकाल लेंगे। यदि वेक्टर ए बी का परिमाण और वेक्टर बी सी का परिमाण दोनों को जोड़ दें और वेक्टर ए सी का परिमाण निकाल दें, यदि वो आपस में बराबर हो जाए तो हम कहते हैं तो तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। संरेख एक सीधी रेखा में। तो ये रहा आपका पूरा इंस्ट्रक्शन। आप इसको नोट कर लीजिए, इसके साथ लीजिए। एक चीज और बनाता हूं आपको। सपोज कोई वेक्टर दिया हो, कोई दो वेक्टर दिया हो, वेक्टर ए इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और वेक्टर बी दिया हो B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। तब इसका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे निकालें? इसके दो तरीके हैं, एक छोटा सा नियम है, एक बड़ा सा नियम है। बड़ा नियम भी यहाँ जरूरी है और छोटा नियम भी यहाँ जरूरी है। देखिए तो कैसे होगा, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप डॉट B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3। अब इससे जो है समय मल्टीप्लाई करिए, डॉट प्रोडक्ट निकालिए, इससे सबका डॉट प्रोडक्ट निकालिए तो क्या होगा, A1 आई कैप
डॉट B1 जे कैप। अब क्या होगा, जो गुणांक है उसको पहले लिख लेते हैं। क्या होगा, A1 इंटू B1 I कैप डॉट, ओके, उसी प्रकार प्लस A1 B2 I कैप डॉट जे कैप प्लस A1 B3 K कैप डॉट जे कैप। इससे मल्टीप्लाई सम में हो। अब इससे मल्टीप्लाई करना है सम। इस वाले में क्या होगा, प्लस A2 जे कैप, सॉरी पहले गुणांक लिख लेते हैं साथ साथ, A2 इंटू B1 जे कैप डॉट आई प्लस A2 जे कैप A2 इंटू B2 जे कैप डॉट जे कैप प्लस A2 इंटू B3 जे कैप डॉट के कैप। इसका भी होगा, आप इसके साथ करते हैं तीनों से गुणा, तीनों गुणा प्लस चिन्ह का ध्यान देना है, इसमें सभी पॉजिटिव टर्म्स है। क्या होगा, A3 के कैप प्लस, सॉरी क्रम से लिखना है ना, ये गुणांक पर लिखना है, A3 B1 I कैप डॉट, सॉरी के कैप डॉट के कैप डॉट प्लस इससे A3 इंटू B2 के कैप डॉट जे कैप प्लस A3 इंटू B3 के कैप डॉट। अब देखिए, ये है एक और ये है एक सेम और एक आई कैप डॉट आई कैप वैल्यू आ गया 1। बाकी जो है, जो इस टाइप के हैं, ये हो गया A1, यहाँ मिस्टेक है, आई कैप होगा यहाँ पर, यहाँ पर होगा आई कैप डॉट के कैप। इससे मल्टीप्लाई तीनों में आई कैप डॉट के कैप। ये क्या होगा, ये भी अलग अलग है, ये भी अलग अलग है और ये भी अलग अलग है। अभी पीछे बताया हूं, आई कैप डॉट आई कैप का वैल्यू आता है 1, तो क्या जाएगा इसका वैल्यू A1 B1। फिर बताया था आई डॉट जे कैप वैल्यू का 0, तो 0 से मिलकर 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ये क्या होगा, जे कैप डॉट जे कैप, इसको लिखा 1, तो क्या होगा 1 से मल्टीप्लाई तो A2 B2 हो जाएगा प्लस ये भी क्या जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा, ये भी क्या जाएगा 0, क्या होगा 0, ये भी क्या जाएगा 0, क्या जाएगा 0, ये भी क्या होगा, इसका मान क्या होगा 1, तो क्या होगा A3। ये है डिटेल प्रोसेस और ये है क्या है, छोटा रूप वेक्टर A डॉट वेक्टर B, यानी कि आई कैप के गुणांक को आई कैप के गुणांक से मल्टीप्लाई कर दिया, जे कैप के गुणांक को जे कैप से मल्टीप्लाई कर दिया और के कैप के गुणांक को के कैप के गुणांक से मल्टीप्लाई कर दिया। ये छोटा रूप है, बाकी जो है बड़ा रूप ये बता दिया हूं। तो ये था इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन पार्ट, इसको ध्यान से पढ़िए। अगले क्लास में मैं 10.3 का क्वेश्चन को
समझाऊंगा कैसे हल करना होता है। थैंक यू।